ब्रादर मुल्क बहरीन के साथ इक्तिसादी ताउन को फ़रोग़ देने के लिए तैयार हैं। बहरीन आने का मकसद अपने ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत करना है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का मनामा में कारोबारी बरादरी से खिताब, कहा कि हमारे मुज़ाकरात इंतहाई खुशगवार और बामकसद माहौल में हुए हैं। हमारे ताल्लुकात सकाफ़ती, मजहबी, बाहमी एहतराम और एतमाद की बुनियाद पर कायम हैं। ज़राअत, IT और दीगर शोबों में दोनों मुल्क एक साथ काम कर सकते हैं। अब वक्त है हम मजबूत ताल्लुकात को मुआशी ताउन में तब्दील करें। बहरीन के सरमायाकारों को पाकिस्तान आने की दावत देता हूँ। सरमायाकारों को हर मुमकिन सहूलत फराहम की जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म ने पुरतबाग इस्तकबाल पर बहरीन के अवाम और क़यादत से इज़हार तशक्कुर किया। बहरीन के वज़ीर ख़ज़ाना शेख सलमान बिन खलीफा ने कहा कि पाकिस्तान और बहरीन के रिश्ते तारीख से जुड़े हैं। वज़ीर-ए-आज़म, पाकिस्तान की मौजूदगी हमारे रिश्तों की तजदीद है। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार की बहरीनी वज़ीर ख़ज़ाना से मुलाकात, दोनों ममालिक के ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का आया था। इक़्तिसादी ताउन, फिनटेक और बैंकिंग के शोबों में इजाफा करने पर इत्तेफाक। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने मरकजी बैंकों के दरमियान ताउन के इम्कानात पर भी गुफ्तगू की। मुश्तरका इक़्तिसादी रोड मैप के लिए ज्वाइंट टीमों की तजवीज़ पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की बहरीन के हम मनसब शेख राशिद बिन अब्दुल्ला आले खलीफा से मुलाकात, दो तरफा ताल्लुकात, इलाकाई सलामती और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तफसीली तबादला ख्याल। इंसदाद मुनशियात के शोबे में करीबी ताउन, कानून नाफिज करने वाले इदारों की इस्तेदाद कार बढ़ाने और मालूमात के तबादले को मजीद मौसर बनाने पर इत्तेफाक। मोहसिन नकवी ने कहा कि पाकिस्तान और बहरीन के दरमियान बरादराना ताल्लुकात बाहमी एतमाद और एहतराम की मजबूत बुनियादों पर कायम हैं। हमारे इर्द गिर्द की दुनिया एक नाकाबिले तसव्वुर रफ्तार से तब्दील हो रही है। तब्दीली से हमारी अंदरूनी और बैरूनी आजमाइशों पर गहरे असरात मरतब हो रहे हैं। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का अलविदाई खिताब, कहा कि ये असरात हाइब्रिड महाजराई से लेकर जंग तक मुहित हैं। हमारी मुसल्लह अफवाज को ज़्यादा हम आहंगी और यकसू मकसद के साथ तैयार रहना होगा। मुस्तकबिल के चैलेंजेस का सामना करने के लिए एक नागुज़ीर तंजीमी इस्लाह है। हमारी अफवाज को मरबूत हिकमत अमली से मुस्तकबिल के फैसले करना होंगे। रियासत को अपने शहरियों की हर ज़रूरत की फ़िक्र है। लोग वज़ीर आला के ओहदे को तफरी का ओहदा समझते हैं। वज़ीर आला के ओहदे से बड़ी जिम्मेदारी कोई नहीं। बड़ा ओहदा खिदमत के बगैर एक बोझ है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने लाहौर में खुसूसी तलबा के लिए खाने की फराहमी के प्रोग्राम की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि खुसूसी बच्चे हमारे हीरोज़ हैं। अल्लाह ताला ने खुसूसी बच्चों को बेहतरीन सलाहियतों से नवाजा होता है। पंजाब में तालीम के शोबे में इस्लाहात ला रहे हैं। खुसूसी बच्चों को जब बेहतरीन माहौल मिलता है तो माँ बाप पर बोझ नहीं बनते। हम 70 से 75 हज़ार खुसूसी अफराद को हिम्मत कार्ड दे रहे हैं। हज़ारों खुसूसी बच्चों को भी हिम्मत कार्ड देंगे। भारतीय वज़ीर दिफा के बयान के खिलाफ सिंध असम्बली से मजम्मती करारदाद मंजूर। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने ऐवान से खिताब करते हुए कहा कि भारत को अफवाज पाकिस्तान ने बदतरीन शिकस्त दी। शिकस्त के बाद मोदी ने सिंध तास मुआहदा खत्म करने की बात की। भारत की बौखलाहट 9 मई के बाद शुरू हुई। सिंध हमारा है, हमारा ही रहेगा। सिंध के मुसलमान और हिंदुओं ने मिलकर जिद्दोजहद की। हमारे बड़ों की कुर्बानियों से सिंध कायम हुआ। हमारी फोर्सेज हर चैलेंज का बहादुरी से मुकाबला करने को तैयार हैं। IMF ने वफाकी हुकूमत की करप्शन रिपोर्ट कर दी। अलकादिर ट्रस्ट पर बोलने वाले 5300 अरब की करप्शन पर खामोश हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी कहती हैं 1300 अरब रुपए NFC के सूबे को नहीं दिए जा रहे। पन बिजली मुनाफा हमारा 2200 अरब रुपए बनता है। हुकूक के लिए खून की आखिरी कतरे तक लड़ता रहूँगा। दूसरी जानिब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का 7 दिसंबर को पेशावर में जलसे का ऐलान। सुहेल आफरीदी की ज़ेरे सदारत पेशावर के पार्लियामेंटेरियंस का इजलास। पेशावर की तरक्की के लिए 100 अरब के तरक्याती मनसूबों पर मीटिंग बुलाने का ऐलान। सुहेल आफरीदी ने कहा कि पेशावर के मेगा प्रोजेक्ट्स और दरपेश मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल किया जाए। उधर पेशावर हाई कोर्ट ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की हिफाजती ज़मानत में 17 दिसंबर तक तौसीह कर दी। अदालत का सुहेल आफरीदी को दर्ज मुकदमात में गिरफ्तार न करने का हुक्म। वफाकी हुकूमत से रिपोर्ट तलब कर ली।
पाक फौज का कबायली इलाकों में खारिज के छोड़े बारूदी मवाद के खिलाफ ऑपरेशन। बारूदी मवाद और सुरंगों को तल्फ करने का अमल तेजी से जारी है। खारिज ने दहशत गर्दी के लिए कबायली इलाकों में वसी पैमाने पर बारूदी सुरंगें बिछाईं। खैबर पख्तूनख्वा में कुल 114 मुरबा किलोमीटर इलाके में बारूदी मवाद और सुरंगों की निशानदेही की गई थी। पाक फौज की पेशावराना सलाहियतों अनथक काविशों के बायस 82 मुरबा किलोमीटर इलाके को क्लियर कर दिया गया। डी माइनिंग के इन पर खतर कार्रवाइयों के दौरान पाक फौज के 5 जवान शहीद, 115 जवान अपने हाथ पांव से महरूम हो चुके हैं। पाक फौज का इलाकों को माइनिंग से पाक करने का मकसद आवाम को हादसात से महफूज रखना है। पेशावर में एफसी हेडक्वार्टर्स पर हमले की तहकीकात में पेशरफ्त। पुलिस हुकाम के मुताबिक हमला आवरों की जानिब से इस्तेमाल की जाने वाली मोटरसाइकिल चोरी की थी। मोटरसाइकिल पिंडी से चोरी की गई थी। मोटरसाइकिल चोरी की FIR मुतल्लिका थाने में दर्ज थी। हमले से मुतल्लिक कई मुश्तबा अफराद को हिरासत में लिया गया है। मुश्तबा अफराद से तफ्तीश का अमल जारी है। 27वीं आईनी तरमीम विफाकी आईनी अदालत में चैलेंज। दरख्वास्त गुजार के 27वीं आईनी तरमीम को कलअदम करार देने की इस्तदा। दरख्वास्त में विफाक, स्पीकर कौमी असम्बली, चेयरमैन सेनेट को फरीक बनाया गया। उधर मिलिट्री कोर्ट से मुतल्लिक मुकदमे की सुप्रीम कोर्ट से वापसी के लिए दरख्वास्त लाहौर बार की जानिब से दरख्वास्त विफाकी आईनी अदालत में दायर की गई। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि 27वीं तरमीम आइन और इंसाफ के बुनियादी ढांचे के खिलाफ है। दूसरी जानिब रावलपिंडी की जिला कचहरी में वकला का 27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ एहतजाज। रैली में वकला की बड़ी तादाद शरीक हुई। ज़िमनी इंतखाबात में कामयाब उम्मीदवारों का नोटिफिकेशन जारी। इलेक्शन कमीशन ने कौमी असम्बली की 6 में से 5 नशिस्तों पर कामयाबी के नोटिफिकेशन जारी कर दिए। NA 18 हरीपुर से नून लीग के बाबर नवाज खान, NA 104 फैसलाबाद से नून लीग के दानियाल अहमद की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी। NA 143 से मोहम्मद तुफैल और NA 185 में महमूद कादिर की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी। NA 96 फैसलाबाद से बिलाल बदर की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया। इलेक्शन कमीशन ने ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी केस में तलाल चौधरी के भाई बिलाल बदर चौधरी का नोटिफिकेशन रोक दिया था। पंजाब असम्बली की 7 नशिस्तों पर उम्मीदवारों की कामयाबी के नोटिफिकेशन भी जारी। IPPs के साथ माजी में होने वाले मुआहदे शफाफ नहीं थे। तवानाई के शोबे में पहली बार मुकम्मल मनसूबाबंदी के साथ इस्लाहात की। वफाकी वज़ीर तवानाई अवैस लगारी की इस्लामाबाद में पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल के सेमिनार में गुफ्तगू। कहा कि तवानाई के शोबे में अहम इस्लाहात कर चुके हैं। पाकिस्तान में साफ एनर्जी के फ़रोग के लिए इकदाम कर रहे हैं। मुल्क में 19,000 मेगावाट सोलर बिजली बन रही है। मईशत की बेहतरी के लिए मुश्किल फैसले भी करने पड़े हैं। हुकूमत अब मुस्तकबिल में बिजली की बराह रास्त खरीदार नहीं होगी। इस्लाहात का अमल जारी है। नताइज जल्द सामने आएंगे। तवानाई के शोबे में निजकारी का अमल भी इस्लाहात का हिस्सा है। पाकिस्तान दुनिया में सोलर के शोबे में सबसे ज्यादा तरक्की कर रहा है। नवाज शरीफ को जवाब देना होगा कि वोट को कितनी इज्जत मिली। नून लीग की फॉर्म 47 की हुकूमत है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम और रहमान का 7 दिसंबर को पंजाब में बल्दियाती कानून के खिलाफ एहतजाज का ऐलान। कहा कि बल्दियाती हुकूमतों को बैरून मुमालिक में अहमियत दी जाती है। पंजाब में 10 साल से बल्दियाती इंतखाब नहीं हुए। काउंसलर और चेयरमैन मुंतखब करने का नया निज़ाम हॉर्स ट्रेडिंग का खेल है। करप्शन का धंधा अरूज पर है। IMF ने बता दिया मुआशी जवाल पजीर ही रहेगा। गंदम कोटा केस में सिंध हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार। सिंध हुकूमत की अपील मंजूर कर ली गई। विफाकी आईनी अदालत ने गंदम कोटा से मुतल्लिक केस में अहम हुक्म जारी कर दिया। चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने सिंध हुकूमत की अपील पर समाअत की। अदालत ने गंदम के कोटे से मुतल्लिक केस में हुक्म दिया कि पॉलिसी बनाना एग्जीक्यूटिव का काम है। सिंध हुकूमत ने 31 मई 2023 के सिंध हाई कोर्ट सखर बेंच के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर दी थी। फ्लोर मिल्स मालिक ने गंदम कोटा के हुसूल के लिए सिंध हाई कोर्ट से रुजू किया था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लाहौर और बहावलपुर से कमसिन बच्चियों और वालिदा के अगवा का केस। अदालत ने DIG इन्वेस्टिगेशन इस्लामाबाद को आइंदा समाअत पर तलब कर लिया। जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी ने रिमार्क्स दिए
कि डीआईजी इन्वेस्टिगेशन आकर बताएं कि क्या लाहौर पुलिस का बयान कलमबंद किया गया या नहीं। डीआईजी बताएं कि जिन्होंने खातून के घर पर लाहौर में छापा मारा उनका बयान कलमबंद किया गया। इस्तफसार किया कि क्या उनके पास सर्च वारंट मौजूद थे। जिन्होंने खातून और बच्चियों को घर से उठाया, बगैर सर्च वारंट के किसी को उठाया तो वो अगवा समझा जाएगा। पुलिस कुछ कर नहीं सकती और एफआईए इन्वेस्टिगेशन करना नहीं चाहती। पेशावर में 24 इंच गैस पाइपलाइन में धमाके से आग लगने का वाकया। गैस लाइन से पेशावर, मर्दान और सवात को गैस सप्लाई की जाती थी। सुई गैस हुकाम के मुताबिक मर्दान और सवात गैस सारिफीन के लिए दरिया सिंध से 16 इंच लाइन से फराहमी जारी। सारिफीन को दिन में 3 वक्त गैस फराहम की जाएगी। CNG स्टेशन को आर्जी तौर पर गैस की फराहमी बंद कर दी गई। कमिश्नर पेशावर का कहना है कि सुई नॉर्दर्न गैस हुकाम मरम्मत का काम हंगामी बुनियादों पर जारी रखे हुए हैं। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में 12 घंटे के लिए पानी की फराहमी मुतासिर। दहाबीजी सब स्टेशन और ग्रिड स्टेशन पर मुरम्मती काम के बायस फीडर्स पर बिजली की फराहमी मुअत्तल। तर्जुमान वाटर कॉरपोरेशन के मुताबिक कराची शहर को 100 मिलियन गैलन पानी कम सप्लाई होगा। लांढी, कोरंगी, शाह फैसल, DHA, चनेसर टाउन में पानी की फराहमी मुतासिर। जिना टाउन, नॉर्थ नाजिमाबाद और गुलबर्ग टाउन में पानी की फराहमी जुज़वी तौर पर मुतासिर है। मुरम्मती काम रात। व्हाइट हाउस के करीब फायरिंग, 2 नेशनल गार्ड जख्मी, हमलावर गिरफ्तार, अफगान शहरी निकला। रहमानुल्लाह के नाम से शनाख्त। अमरीकी सदर ट्रंप ने वाक़े को दहशतगर्दी करार दे दिया, कहा यह इंसानियत के खिलाफ जुर्म था। गिरफ्तार मुश्तबा शख्स 2021 में अफगानिस्तान से अमरीका आया था। हमलावर को जख्मी होने के बावजूद सख्त सजा दी जाएगी। बाइडन दौर में दाखिल हुए हर पनाह गुज़ीन की लाजमी जांच होगी। हमलावर को बाइडन इंतजामिया ने 2021 में अमरीका आने दिया। बाइडन अमरीकी तारीख के बदतरीन सदर साबित हुए। हमें अफगानिस्तान से आने वाले हर शख्स की जांच करना होगी। सदर ट्रंप का वाशिंगटन DC में 500 इजाफी एहलकार तैनात करने का हुक्म। अमेरिका ने अफगान शहरियों की इमिग्रेशन दरख्वास्तों की प्रोसेसिंग गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए रोक दी। US सिटीजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विसेज के मुताबिक अफगान शहरियों के लिए इमिग्रेशन की दरख्वास्तों की सिक्योरिटी और जांच प्रोटोकॉल का मजीद जायजा लिया जाएगा। दूसरी जानिब वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने अमरीकी सिफारत खानों और कौंसल खानों को दस्तावेज भेज दी। कहा कि सिफारतकार तारकीन वतन की हुकूमतों पर इमिग्रेशन महदूद करने के लिए दबाव डालें। सिफारतकार तारकीन वतन की जानिब से की जाने वाली मुजरिमाना कार्रवाइयों के असरात को वाज़े करें ताकि उन पर पाबंदी आयद की जा सके। हांगकांग में कसीरुल मंजिला रिहायशी इमारत में खौफनाक आग, आतिशज़दगी से 55 अफराद झुलसकर हलाक हो गए। आग लगने के बाद से 300 अफराद लापता हैं। हलाक अफराद में 4 फायर फाइटर्स भी शामिल। मुतअद्दिद जख्मियों की हालत तशवीशनाक। मुकामी हुकाम ने आग को 5वीं दर्जे का करार दिया। हांगकांग पुलिस के मुताबिक इमारत में मुतअद्दिद अफराद अंदर फंसे हुए हैं। चीनी सदर शी जिनपिंग का हांगकांग में लगी आग का नोटिस। आग पर काबू पाने और जानी और माली नुकसान कम करने के लिए हर मुमकिन कोशिशों का हुक्म दे दिया। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का हांगकांग की इमारत में लगने वाली आग से कीमती जानों और माली नुकसान पर अफसोस का इजहार। एक्स पर पैगाम में कहा कि पाकिस्तान इस मुश्किल वक्त में चीन की हुकूमत और आवाम के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार करता है। रूस ने अमेरिका पर यूक्रेन अमन मुज़ाकरात को नुकसान पहुंचाने की कोशिश का इल्ज़ाम लगा दिया। मुशीर रूसी सदर ओशाकोफ ने कहा ट्रंप के मुशीरों के साथ कॉल लीक की गई जो नाकाबिले कबूल है। कॉल लीक हाइब्रिड जंग के मुतरादिफ है। मकसद रूस और अमेरिका मुज़ाकरात को नुकसान पहुंचाना था। दूसरी जानिब अमेरिकी सदर ट्रंप ने कॉल लीक होने के बावजूद अपने एलची स्टीव विटकॉफ की हिमायत कर दी। कहा डील मेकर यही करता है, कॉल का रिकॉर्ड होना मामूल की बात है। उधर रूस और यूक्रेन के एक दूसरे पर हमले जारी। यूक्रेन के हमले में 9 रूसी जख्मी, 20 इमारतें तबाह। रूसी हमले में 1 यूक्रेनी शख्स मारा गया, 12 जख्मी। चीन के सूबे यूनान में लोयांगजन रेलवे स्टेशन पर मुरम्मती काम करने वाले मुलाजिम कुचले गए। हादसे में 11 अफराद हलाक और 2 जख्मी हो गए। हुकाम के मुताबिक टीम रेलवे लाइन की ज़लज़ला मुज़ाहमत की जांच कर रही थी। वाक़े की तहकीकात की जा रही हैं। हादसे के बाद ट्रैक को बहाल कर दिया गया।
मानसहरा के सियाहती मुकाम कागान के बाजार में होटल में आग भड़क उठी। आग ने पूरे होटल को लपेट में ले लिया। 50 के करीब कमरों पर मुश्तमिल होटल मुकम्मल तबाह हो गया। कागान डेवलपमेंट अथॉरिटी की 2 फायर ब्रिगेड ने मुकामी लोगों की मदद से आग पर काबू पा लिया। अरुणाचल प्रदेश भारत नहीं चीन का हिस्सा है। चीन का 2 टोक पैगाम। अरुणाचल प्रदेश की खातून को भारतीय पासपोर्ट इस्तेमाल करने पर गिरफ्तार कर लिया। खबर एजेंसी के मुताबिक बरतानिया में मुकीम खातून भारतीय पासपोर्ट इस्तेमाल कर रही थी। चीनी हुकाम ने कहा कि अरुणाचल प्रदेश चीन का हिस्सा है, इसलिए वहां का रिहायशी भारतीय पासपोर्ट इस्तेमाल नहीं कर सकता।